अब अपनी लाइफ में आपने फोकस करना शुरू कर दिया है। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे हमें आगे बढ़ने के बजाय हमारी लाइफ में बाधा बन जाते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की फ़िक्र की, अपने आप को प्रायोरिटी ना देते हुए हर चीज़ में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन आप जो हर चीज़ में सेक्रीफाइस करते थे, वो दूसरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो दूसरे लोग अपनी खुशियाँ पहले देखते थे एंड आपको वो इम्पोर्टेंस कभी नहीं मिलती थी। आपने उन लोगों के लिए, उन लोगों को समझाने के लिए, उनकी फ़िक्र करने के चक्कर में, उनका केयर करने के चक्कर में आपने अपनी प्रायोरिटी धीरे-धीरे कम कर ली थी। जहाँ पे आप अपनी प्रायोरिटी को हमेशा आगे रख सकते थे, लेकिन आपने सेल्फिशनेस को ना देखते हुए आपने सामने वाले को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दी, जहाँ पे आपने एक समय के बाद अपने आप को खो दिया था। इतना कुछ करने के बाद भी आपको धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि आप अपने आप को भूल चुके हैं, अपने आप को आपने मिटा दिया है। आपका सुंदरपन, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा सब ड्रेन आउट हो चुका है। अगर ये आपके साथ हो रहा है या आप ऑलरेडी ऐसे टाइम से गुज़र रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि इस रीडिंग में हम कवर करेंगे कि आपको और क्या-क्या फ़ोकस करना है और क्या चीज़ों का ख़्याल रखना है और क्या चीज़ें आपके साथ हुई थी। और गाइडेंस एंड मोटिवेशन आपके लिए बाद में बताया जाएगा, जहाँ पे आपको हेल्प होगी। तो ये रीडिंग को एंड तक बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन। इस रीडिंग की एनर्जी बहुत हाई है, कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। सो विल सी क्या चीजें आ रही हैं मेरे यूवर्स के लिए। ओह माय गॉड, ओके। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, परफेक्ट, ठीक है। देखो, बहुत लोगों ने आपको तोड़ा, बहुत ज्यादा। इस तरीके से आपको तोड़ा कि ये कहीं ना कहीं पीठ पीछे वार करने वाला मुझे चाकू दिख रहा है, जहां पे ऐसा दिख रहा है कि ऐसे लोगों ने आपको तोड़ा है जिस पे आप बहुत ज्यादा भरोसा किया करते थे, और जिस पे भी आप भरोसा करते थे कहीं ना कहीं आप ऑल द टाइम ऐसे पर्सन के लिए अवेलेबल रहते थे। एक आवाज में, एक चीज में, एक सांस में सब कुछ करने के लिए आप तैयार रहते थे, लेकिन जिसके लिए आप तैयार रहते थे उसी पर्सन ने आपके पीठ पीछे चाकू घोंपा है। बहुत सारा झूठ मुझे दिख रहा है, छल मुझे दिख रहा है, किसी अपने ने ही धोखा दिया है, बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, बहुत झूठ है इस चीज में। आपको इस तरीके से अंधेरे में रखा। यहाँ पे प्यार की एनर्जी आ रही है कि आपको प्यार प्यार में लेके अपना सारा काम निकलवाना चाहते थे, आपका बहुत अच्छे से फायदा उठाया। सामने कुछ और हुआ करते थे, पीठ पीछे कुछ और हुआ करते थे। आपको इस तरीके से तोड़ा है कि आपको अल्टीमेट वैल्यू दिखाई गई है, ठीक है। आपने बहुत समय से दूसरों की फीलिंग्स की कदर करी, ठीक है, दूसरों की नीड की कदर करी, दूसरों की हैप्पीनेस की कदर करी, लेकिन बदले में क्या मिला? बट वो खुशी आपको अपने ऊपर नहीं मिली, बदले में आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि एक समय पे आप सोचते थे कि आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, सब कुछ हैंडल कर पाते हैं एंड शांति से आप सब कुछ निपटा भी लेते हैं। बट आपको ये चीज नहीं पता था कि जो चीज आपको शांति से अभी लग रही है, बाद में वही आपको दुख का दायरा बन जाएगा, जहां पे आप चीजों से निकल नहीं पाओगे, सेल्फ लव नहीं कर पाओगे, हीलिंग नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये सारी कश्मकश आपकी जिंदगी में आई। आपने जितना भी सामने वाले को सपोर्ट किया, केयर किया, कंसर्न किया, सेक्रीफाइस किया, एफर्ट्स डाला, रिस्पेक्ट की, बदले में आपको कुछ नहीं मिला, एक अकेलापन मिला। आप रिश्तों से दूर जाते हुए दिख रहे हैं।
मतलब आपका अब भरोसा सा उठ चुका है। जो एक इच्छाएं हुआ करती थी, विश हुआ करती थी, सपने हुआ करते थे कि लाइफ में ये चीजें होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए, आपने कुछ प्लानिंग भी कर रखी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप इस तरीके से टूटे कि आप अपनी लाइफ में उस लेवल पे उतर ही नहीं पाए। बार बार आपको डिसअपॉइंट मिला है, बार बार, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्ट, बहुत ज्यादा, इसको ऐसा लगता था कि ये पर्सन आपको अपनी उंगली पे नचा सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि बहुत डोमिनेटिंग, कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, अदरवाइज तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। तो मजबूरन आपको क्या लगता था कि इंसान गुस्से में कुछ भी बोलता है, लेकिन बार बार वही चीज रिपीट करना वो आपको भी खलने लग गया था, आपको भी एहसास होने लग गया था कि कुछ तो गलत चल रहा है। क्योंकि आपको लगता था कि प्यार से चीजें हैंडल हो सकती हैं, प्यार से चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन प्यार की तो कदर ही नहीं है। तो ये बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है, बहुत जिद्दी, बहुत ही स्टबर्न, और ये स्टबर्न नेचर की वजह से ही इसने अपने सारे रिश्ते खराब किए हैं, जिसमें से आप उनके साथ खड़े रहे और आपने हर बार दूसरा मौका दिया है, बिल्कुल मौका दिया है, सब कुछ जज करने के बाद भी आपको पता चल पा रहा था कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी आप इनके साथ स्टैंड बाई खड़े हुए थे। लेकिन इतना कुछ सहन करने के बाद, इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के बाद, इतना ओवर गिविंग करने के बाद अब आपको सीख मिली है। क्या सीख मिली है? कि आपको ओवर गिवर नहीं बनना है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप सेक्रीफाइस करो, राइट? प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप सेक्रीफाइस करो। हेल्दी रिलेशनशिप तब माना जाता है जब दोनों तरफ से एफर्ट्स एंड रिस्पेक्ट होता है, तब वो दोनों तरफ से प्यार माना जाता है, तभी वो इंसान अपनी जिंदगी की नई शुरुआत खुद कर सकता है, सोच सकता है, तभी उस रिश्ते में ग्रोथ आ सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है। तो जब भी आप किसी भी रिश्ते में दो, चाहे वो फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो, परिवार हो, मैरिज रिलेशनशिप हो, कपल रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप हो, जब तक उसमें लव, रिस्पेक्ट, केयरिंग, कंसर्न नहीं होगा, तब तक आप उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। समटाइम नो कहना गलत नहीं होता, सही होता है, क्योंकि हर चीज में आप हाँ जी के ताबेदार भी रहेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। ये आपको समझ में आया, लेकिन बहुत देर बाद समझ में आया, और ये आपने सीखा भी। ठीक है, अपनी जरूरत और अपने सपनों को भी महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है टाइम के साथ साथ। दूसरों की बिना परवाह करे आपको अपने लिए भी स्टैंड लेना या सोचना गलत नहीं है। तो अब ये चीज अब आपको समझ में आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं इतनी चीजों को छोड़ के अपने ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने लिए बहुत सोच विचार आपने किया और हिम्मत करके आपने अपने लिए अब स्टैंड लेना शुरू किया है, अपनी ग्रोथ पे आपने ध्यान देना शुरू किया, न्यू बिगनिंग, करियर, कुछ तो नया काम करना आपने शुरू किया है। कहीं ना कहीं गिल्ट एंड रिग्रेट अगर मन में है तो छोड़नी, मतलब एक होता है ना, हम रिश्ते को छोड़ रहे हैं या अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं तो मन में गिल्ट एंड रिग्रेट आ जाता है। जब हम प्योर इंसान होते हैं ना तो ये चीज जरूर आती है। वो चीज आपको लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ गलत नहीं है। आप यहाँ पे पहले अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एंड दूसरी चीज, आपने सबके बारे में सोचा। अब समय आया है कि अब आप अपने लिए खड़े हुए हैं, जहां पे हर रिश्तों से टूट के आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी सफर की तरफ। एक नया सफर जहां पे आपको लगता है कि बहुत स्ट्रगल आएगा, बहुत ऑब्स्टिकल आएगा, बट इन चीजों से एक बार आप लड़ लोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत लोगों को लगता होगा कि अकेले कैसे होगा, हिम्मत नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों ने तोड़ा है, बहुत धोखे आपको मिले हैं, राइट? आप स्टैंड लेना चाहते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार थक भी जाते हैं कि कैसे होगा, होगा। क्योंकि अब आप अपने ऊपर, सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है ये सोच के कि अब भाड़ में जाए जनता, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है, दुनिया के लिए मैंने कर लिया। तो आपने ये सेक्रीफाइस किया है, हर बार दूसरों के लिए किया है, दूसरों की चाह आपने रखी है, बट अब आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी विश पूरी कर रहे हैं, कुछ नया सीखते हुए नजर आ रहे हैं,
कुछ जॉब आप ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई पोइट्री लिखता हुआ नजर आ रहा है, कुछ धार्मिक से रिलेटेड चीजें सीखते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा चीज क्या है, ईश्वर ने भी आपको देखा है, आपके कर्म को देखा है, तो वो पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है उनकी तरफ से, वो पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। यस, आपकी विल पावर, मैजिशियन, जो भी इस समय पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप करते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो आपकी चाह है। क्रिएशन आपके अंदर बढ़ेगा, विल पावर आपके अंदर पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, तो आपकी इच्छाएं पूरी होते हुए दिख रही हैं। तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है जहां पे आपको लगे कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं विश्वकर्मा का ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, राइट। तो यहाँ पे विश्वकर्मा आपकी सारी इच्छाएं सुनेंगे, तो बी पॉजिटिव। यस, विन विन आउटकम, जीत आपकी ही होगी। जहां पे आपको लड़ रहा है, जहां पे आपको लग रहा है ना कि अब आप थक चुके हो, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं से नई शुरुआत आपकी जिंदगी की होगी। ठीक है, आप अपने गोल के काफी करीब हैं, काफी ज्यादा करीब हैं, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस आपकी पास्ट की चीजों से आपको निकलना है, जिन्होंने आपको तोड़ा है, जिन्होंने आपको ये एहसास कराया है कि आप कुछ नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, डिसअपॉइंट कराया है, और आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशियां जहां ढूंढ रहे थे, वो बंद कर दो सोचना कि मैंने तो इतना किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बंद कर दो, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो गोल की तरफ बढ़ोगे, जिंदगी की आगे तरफ बढ़ोगे तो विक्ट्री भी आपकी ही होगी। बस अपने थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करना है, करेक्ट। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।